नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बलूचिस्तान को अपने माथे का झूमर बताने वाला पाकिस्तान चाह कर भी उसकी रोशनी को कैद नहीं कर पाया। जी हाँ, तभी तो आज का बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी हुकूमत इनके चंगुल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। और जो कि नाथ सन्यासी योगी बाबा की कुलदेवी ने बलूचिस्तान को अपना ठिकाना बनाया और जिस कारण आज उन्हीं के चौखट तक पहुंचने के लिए सोचिए 2 शर्तों का पालन करना पड़ता है, या फिर यूं कहें कि 2 बड़ी अग्नि परीक्षाओं से गुजर कर ही मां के दर्शनों की प्राप्ति होती है। बलूचिस्तान के रास्ते किन 2 शर्तों को पूरा करके ही योगी की कुलदेवी मां हिंगलाज की चौखट तक पहुंचा जा सकता है, इसी पर देखिए आज की हमारी ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। तो बलूचिस्तान को लेकर पाक आर्मी चीफ के हालात इतने भयावह हैं कि उन्हीं के माथे का झूमर अब उनके गले का फंदा बन चुका है। ऐसा कोई दिन नहीं जब बलूचिस्तान की मिट्टी पर बमबारी ना हो। बलूच अलगाववादियों की बढ़ती ताकत पाक आर्मी पर भारी पड़ रही है। ऑपरेशन बाम के तहत बलूचिस्तान ने पाक जवानों का सफाया करना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ बलूचिस्तान को चीन के हाथों गिरवी रख चुकी पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी दोनों ही अब अमेरिका को एक नया प्रपोजल दे रही है। आलम यह है कि खनिज संपदा की आड़ में पाकिस्तान अब अमेरिका को बलूचिस्तान बेचना चाह रहा है। हालांकि इन सब के बीच मां हिंगलाज का शक्तिपीठ बलूच लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है और जिस कारण कट्टरपंथी ताकतें चाहकर भी यहाँ कदम रखने से कतराती हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। दुर्गम पहाड़ियों पर विद्यमान मां हिंगलाज तक पहुँचना अमरनाथ यात्रा से भी ज्यादा कठिन माना गया है। तो जो लोग मां हिंगलाज शक्तिपीठ की महिमा से अनजान हैं, वो लोग ये जान ले कि यहीं पर आकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने शक्ति के आगे नतमस्तक हुए। यहीं पर परशुराम के पिता जमदग्नि ने घोर तप किया और जो कि मनोरथ सिद्धि के लिए गुरु गोरखनाथ से लेकर गुरु नानक देव और दादा मखान जैसे आध्यात्मिक संतों ने शक्ति के इसी स्थान को चुना और जिसके चलते संपूर्ण नाथ संप्रदाय के लिए मां हिंगलाज माता उनकी कुल देवी बन गई। आज भी बलूचिस्तान की इसी रक्षक देवी को गोरखपीठाधीश्वर योगी बाबा अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि बलूचिस्तान आकर भी मां हिंगलाज के सौम्य रूप के दर्शन पाना असंभव है। इसके लिए 2 नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। बलूचिस्तान के रास्ते अपनी यात्रा में जिन 2 शर्तों पर अमल करना पड़ता है उनमें से एक शर्त यह है कि दर्शन करके वापस लौटने तक संन्यास का पालन करना और दूसरी शर्त यह है कि अपनी इस यात्रा में किसी दूसरे यात्री को अपनी सुराही का पानी नहीं पिलाना, भले ही प्यासा व्यक्ति कोई तीर्थ यात्री हो या फिर बलूचिस्तान का मूल निवासी। इन दोनों ही शर्तों को मंदिर की प्राचीन परंपराओं से जोड़ा जाता है और कहा तो ये भी जाता है कि ऐसा करके ही मां अपने भक्तों की अग्नि परीक्षा लेती है और ऐसे में जो भक्त इन शर्तों को पूरा करने में असफल साबित होते हैं उनकी यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। तो अगर आप भी मां हिंगलाज के अलौकिक दर्शन पाने के इच्छुक हैं तो ये बात जरूर जान लें कि आपको कराची से तकरीबन 6 से 7 मील चलकर हाव नदी पार करनी पड़ेगी। फिर रास्ते में 1000 फीट ऊंचे पहाड़, विशाल सुनसान रेगिस्तान, घने जंगल और तमाम प्राकृतिक दिक्कतों को पार करते हुए 4 पड़ावों में अपनी इस यात्रा को पूर्ण करना पड़ेगा। और सोचिए आज भी नाथ संप्रदाय से जुड़े लोग ये तमाम अग्नि परीक्षा से गुजरते हुए सरहद पार करके ही मां हिंगलाज के दर्शनों के लिए यही इसी जगह पर आते हैं।